आरजेडी द्वारा प्रस्तावित राजभवन मार्च पर सत्ता पक्ष की तरफ से पहला बड़ा बयान आया है। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने विपक्ष के इस कदम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार में विपक्ष के राजभवन मार्च पर जेडीयू नेता और कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति जाहिर करना विपक्ष का अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी विपक्ष किसी सरकारी फैसले या नीति से सहमत नहीं होता, तो अपनी बात राज्यपाल के समक्ष रखना एक स्वाभाविक और संवैधानिक प्रक्रिया है। राज्यपाल से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अशोक चौधरी ने साफ किया कि सरकार जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विपक्ष का काम सिर्फ विरोध दर्ज कराना है। साथ में जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी ओपोजिशन में रहे हैं तो हम लोगों ने भी किया है, अपनी बात को रखा है, ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल ने। उनके इस मार्ग से कोई सरकार को लेना देना नहीं है, तो ये उनकी भूमिका है, ये ओपोजिशन का ये काम है कि सरकार के बातों से, जिस बात से सरकार से नहीं अवगत होते हैं, उनको राजभवन जाके अपना ज्ञापन देते हैं। सरकार उनके ज्ञापन को नोटिस देगी कि क्या बात नहीं है, क्या लिख के देंगे। राज्यपाल के माध्यम से सरकार में आएगा, सरकार देखेगी। ये तो प्रोसेस है भाई। कोई ऐसा नहीं है ना कि पहली बार राजभवन मार्च हो रहा है, 1000 बार राजभवन मार्च हो चुका है। सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि लोकसभा में पेपर लीक पर बच्चों को चर्चा होना चाहिए, लेकिन विपक्ष के लोग भाग जा रहे हैं, बहस नहीं कर रहे, चर्चा वही कि उनके पास कंटेंट नहीं है, वो एक्सपोज हो जाएंगे, पार्लियामेंट में एक्सपोज हो जाएंगे ना। अपनी कंटेंट नहीं बहस करिएगा, उसके ऊपर तो कंटेंट चाहिए ना। पार्लियामेंट में बोलिएगा, ऑन रिकॉर्ड होगा, उसका लाइव टेलीकास्ट होता है। डर रहा है अपोजिशन, बोल रहे हैं गृह मंत्री की भाई हम बहस के लिए तैयार हैं, आप अपनी बात को रखिए, हम जवाब देंगे। भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? अगर आपके पास कंटेंट है तो आइए पार्लियामेंट में बहस करिए। सरकार तो तैयार है, गृह मंत्री जी तैयार है, कंटेंट नहीं है ना उनके पास, वो इधर हंगामा कर रहे हैं। झारखंड में सर जिस तरीके से बच्चों का प्रोटेस्ट हो रहा है, उस पर राहुल गांधी नहीं बोल रहे। दिल्ली के जंतर मंतर पर खुद उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आवाज और ये रांची में झारखंड वही है ना कि आप पिक एंड चूज कर रहे हैं। जो पॉलिटिक्स आपको सूट कर रहा है, उस पॉलिटिक्स को आप कर रहे हैं। झारखंड में हो रहा है, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं, और आपके वहाँ पर सहयोगी दल की सरकार है, ऐसे तो नहीं होगा ना। सबके लिए बराबर है। अच्छा, एक सवाल है सर, कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बीजेपी के मंत्रियों के साथ बैठक किए थे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अब अंदर खाने में खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है, विपक्ष को फायदा मिलने का। ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से तो किसी को मना नहीं कर सकते, देखने नहीं। एक आदमी अपनी पार्टी का बैठक करता है। अभी हमारे नेता पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी एमपीज के साथ बैठक की। बातों को सुनना, बातों को समझना, क्या जमीन पर क्या है, जो योजना बन रहा है उसका इम्पैक्ट क्या है, क्या नीचे से फीडबैक आ रहा है, ये सब बात तो मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? सर, 10,000 नौकरी देने के बाद प्रशांत किशोर कर रहे हैं, कैसे देखते हैं उनके इस बयान? आने दीजिए, समय आने दीजिए, इंतजार करिए। सरकार पर निशाना साध रहे, कह रहे हैं कि कल तक एनकाउंटर की बात करते थे, आज वो भी पढ़ाई, शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं सरकार। एनकाउंटर रुक गया 10 दिन में, एनकाउंटर रुक गया उनके बांकीपुर जीतने से, उन्होंने ये बयान दिया है सर। अब वो है, अभी कुछ अमेरिका में भी होगा तो उस पर भी बोलेंगे कि हमारे ही चलते सर, नरेश राय की हत्या कर दी गई वैशाली में, आज सुबह भी घटना है उन्हें मारकर। वैशाली में नरेश राय की हत्या कर दी गई है, सवाल कानून व्यवस्था पे जानकारी नहीं है, कौन है, क्या है, उनमें बैकग्राउंड था, क्या ठेकेदार है। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी आज सुबह हुआ है घटना, शाम तक इंतजार करें, कुछ तो कुछ आ जाएगा। इन परिस्थितियों में हुआ है, आपकी रंजिश है, क्या है, पता चलेगा। विपक्ष कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। आपको क्या लगता है कि हम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब विपक्ष कह कि बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, सम्राट जी का जय जयकार है, इसका काम ही करना है।